नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट किए थे। ठीक है, उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। झारखंड के जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। कैसी है झारखंड के जलवायु? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। लेकिन झारखंड के जलवायु को क्षेत्रीय रूप में 7 प्रकार की मानी जाती है। ठीक है, कितने प्रकार के? 7 प्रकार के रूप में बांटा गया है। चलिए कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका महाद्वीपीय पठार। ठीक है, फर्स्ट आपका है महाद्वीपीय पठार, जिसमें आपका आ जाएगा कौन से राज्य? उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र आ जाएगा, जिसका औसत वार्षिक वर्षा जो है 114 से 127 सेंटीमीटर। ठीक है, 127 सेंटीमीटर। दूसरा आपका है उपमहाद्वीपीय पठार। ठीक है, जिसमें आपका मध्यवर्ती क्षेत्र आ जाएगा और वर्षा की बात करें तो 127 से 165 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए आगे जानते हैं। तीसरा है आपका डेल्टा प्रकार, जिसमें आपका पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र आ जाएगा। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 152 सेंटीमीटर है। और चौथा है आपका सागर प्रभावित क्षेत्र, जिसमें आपका पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र आ जाएगा, 152 से 190 सेंटीमीटर है। ठीक है, पांचवा है आपका आर्द्र वर्षा प्रकार। ठीक है, जिसमें आपका आ जाएगा पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र, 152 सेंटीमीटर है वर्षा क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपका तीव्र एवं सुखद प्रकार, जिसमें आपका आ जाएगा रांची हजारीबाग का पठार क्षेत्र। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रांची एवं हजारीबाग का पठार क्षेत्र, जिसके औसत वार्षिक वर्षा है 148 सेंटीमीटर। ठीक है, और सातवां है आपका शीत वर्षा प्रकार। ठीक है, जिसमें आपका पाट क्षेत्र आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं। यह आपका महाद्वीपीय पठार आ गया इधर। ठीक है, इधर आपका डेल्टा संथाल परगना में आ जाएगा। इधर शीत वर्षा प्रकार के पाट क्षेत्र में आ जाएगा। आर्द्र वर्षा इधर आ जाएगा आपका सिमडेगा तरफ आ जाएगा। सागर प्रभावित क्षेत्र आपका आ जाएगा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा बोकारो तरफ उपमहाद्वीपीय क्षेत्र, और तीव्र एवं सुखद प्रकार के हजारीबाग और रांची का पठार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका महाद्वीपीय पठार। ठीक है, महाद्वीपीय पठार, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इस जलवायु प्रदेश को उत्तर एवं उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको? महाद्वीपीय पठार। ठीक है, इस जलवायु प्रदेश को उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, यह जलवायु प्रदेश झारखंड के उत्तरी भाग एवं उत्तर पश्चिम के जिलों में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? एक बार देख लीजिए, आपका हो गया महाद्वीपीय पठार। ठीक है, महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें कौन कौन से राज्य आएंगे उसको देख लेते हैं हम लोग। आपका गढ़वा आ जाएगा, पलामू आ जाएगा, उत्तरी लातेहार, मध्यवर्ती चतरा एवं मध्यवर्ती हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका एवं गोड्डा के दक्षिणी भाग तक फैली हुई है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जलवायु प्रदेश में औसत वर्षा महाद्वीपीय पठार में जो है औसत वर्षा आपका 114 से 127 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी एवं शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी होती है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। किसमें? महाद्वीपीय प्रकार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपका उपमहाद्वीपीय। ठीक है, सेकंड आपका क्या होगा? उपमहाद्वीपीय। इसको देख लेते हैं क्या है इसमें आपका आ जाएगा इस जलवायु प्रदेश को मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश कहा जाता है। किसको? उपमहाद्वीपीय जलवायु को। ठीक है, मध्यवर्ती जलवायु। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जलवायु प्रदेश में पूर्वी लातेहार, रामगढ़, बोकारो, धनबाद एवं जामताड़ा में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है उपमहाद्वीपीय जलवायु प्रदेश? पूर्वी लातेहार, रामगढ़, बोकारो, धनबाद एवं जामताड़ा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा किसमें? उपमहाद्वीप में 127 से 165। ठीक है,
और महाद्वीप में आपका 114 से 127 सेंटीमीटर है, 114 से 127 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रख लीजिएगा, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जलवायु प्रदेश में महाद्वीपीय जलवायु के तुलना में तापमान कम एवं वर्षा अधिक होती है, ठीक है। किसकी तुलना में? महाद्वीपीय, जिसकी औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 114 से 127 सेंटीमीटर, ठीक। उसकी तुलना में तापमान कम एवं वर्षा अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका डेल्टा प्रकार की, ठीक है, डेल्टा प्रकार की जलवायु। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जलवायु प्रदेश को पूर्वी संथाल परगना जलवायु प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। किसको? डेल्टा प्रकार की जो जलवायु है ना, उसे पूर्वी संथाल परगना जलवायु क्षेत्र के नाम से भी जानी जाती है। इसको भी याद कर लीजिएगा। यह जलवायु प्रदेश साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला में तथा गोड्डा के उत्तरी भाग में पाई जाती है। कहाँ पे? साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला तथा गोड्डा के उत्तरी भाग में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जलवायु क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 152 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहाँ की? डेल्टा प्रकार की जलवायु वर्षा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका इस जलवायु प्रदेश में, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म काल में नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है। कहाँ पर? डेल्टा प्रकार की वर्षा जो है जलवायु क्षेत्र, उसमें नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका चौथा है आपका सागरीय प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, सागरीय प्रभावित जलवायु, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा, इस जलवायु प्रदेश को पूर्वी जलवायु सिंहभूम जलवायु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किसको? सागरीय प्रभावित जलवायु को किसके नाम से? सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जलवायु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह जलवायु प्रदेश पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां एवं पश्चिमी सिंहभूम के भाग में पाई जाती है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इस जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 140 से 152, ठीक है, 140 से 152 है, ठीक है, 152 याद कर लीजिएगा। कहाँ पे? सागरीय प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जलवायु प्रदेश बंगाल की खाड़ी के निकटतम के कारण सागर से प्रभावित होती है, ठीक है। यह जलवायु प्रदेश बंगाल की खाड़ी के निकटतम होने के कारण सागर से प्रभावित होती है। कौन सी? सागरीय प्रभावित जलवायु, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है। नॉर्वेस्टर से ग्रीष्म ऋतु में कहाँ पे वर्षा होती है? सागरीय प्रभावित जलवायु क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है आपका आर्द्र वर्षा प्रकार के जलवायु, ठीक है। पांचवा आपका क्या है? आर्द्र वर्षा प्रकार के जलवायु। चलिए देख लेते हैं। इस जलवायु प्रदेश को पश्चिमी सिंहभूम के पश्चिमी जलवायु क्षेत्र के नाम से भी जानी जाती है। किसको? आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु। इस जलवायु प्रदेश को पश्चिमी सिंहभूम के पश्चिमी जलवायु क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। किसको? आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम के पश्चिमी भाग एवं सिमडेगा में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 152 सेंटीमीटर है। किसकी? आर्द्र वर्षा की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जलवायु क्षेत्र अरब सागर की मानसूनी शाखा से प्रभावित होती है। कौन सी? सागरीय जो आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु जो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा है आपका तीव्र एवं सुखद जलवायु, ठीक है, तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु। इस जलवायु को हजारीबाग एवं रांची का जलवायु क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको? तीव्र एवं सुखद जलवायु। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VVI करके इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तीव्र एवं सुखद प्रकार के जलवायु कहाँ पे पाई जाती है? ये है आपका रांची एवं हजारीबाग, ठीक है। इसका विस्तार हजारीबाग एवं रांची में है। इस जलवायु प्रदेश की औसत वर्षा जो है 148 सेंटीमीटर है। कितना है? 148 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सभी जलवायु प्रदेशों में से सबसे सुखद प्रकार की जलवायु यही है। कौन सी? रांची एवं हजारीबाग का जो जलवायु प्रदेश है वही।
क्योंकि यहाँ ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंडी पड़ती है। याद कर लीजिएगा। जो हजारीबाग का मौसम जो है बहुत ही सुखद एवं सुकून भरी है। रांची में हजारीबाग का पठार। 7वां है आपका, 7वां क्या है? शीत वर्षा जलवायु। ठीक है, शीत वर्षा जलवायु। इस जलवायु प्रदेश को पाट जलवायु क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पाट क्षेत्र, लोहरदगा, लातेहार एवं गुमला में है। ठीक है, इस जलवायु क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा जो है 203 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा एवं सबसे अधिक ठंडी होती है। कहाँ पे? पाट प्रदेश में। याद कर लीजिएगा, पाट प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा एवं सबसे ठंडी भी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोपेन के अनुसार झारखंड जलवायु प्रदेश। ठीक है, उत्तरी झारखंड में आपको CWG, इसको हम बताएंगे अभी नीचे क्या होता है CWG। और दक्षिण झारखंड में AW। ठीक है, ये आपका झारखंड हो गया, CWG आपका उत्तरी झारखंड हो गया, दक्षिणी झारखंड में AW हो गया। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। त्रिवार्थ के अनुसार झारखंड AW में है। ठीक है, त्रिवार्थ के अनुसार झारखंड AW में है। और थर्नवेट के अनुसार झारखंड EAW में है। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या होता है AW का, EAW का, चलिए जानते हैं हम लोग। A का मतलब हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु। C का मतलब हो गया कोष्ण गर्म जलवायु। A का मतलब हो गया गर्म ग्रीष्म एवं सबसे गर्म माह के तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। ठीक है, और W का मतलब हो गया शीत ऋतु के मौसम। और G का मतलब गंगा तुल्य तापमान। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक थी हमारा जो चैप्टर आज का झारखंड का जो जलवायु प्रदेश थे उसके बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हाँ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोज़ दिन हम इसी तरीके से वीडियो अपलोड करते हैं। झारखंड का ज्योग्राफी जो हम लोग समाप्त कर देंगे कुछ ही दिनों में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे फुल वीडियो को देख सकते हैं शुरुआत से लेकर अंतिम तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। जय झारखंड।